सानिया को बचपन से ही रहस्यमय जगहों में दिलचस्पी थी। एक रात वह शहर के सबसे पुराने शमशान के पास पहुंची। चारों ओर अजीब सन्नाटा था। हल्की हवा में कुछ फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। सानिया ने चारों ओर देखा, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था। अचानक उसे लगा कि किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा है। घबराकर मुड़ते ही उसने पाया वहां कोई नहीं था। शमशान की टूटी हुई समाधियां उसे अजीब सी बेचैनी दे रही थी। तभी हवा में एक धीमी परछाई सी हिलती हुई दिखी। सानिया के हाथ पैर सुन्न होने लगे। क्या यह सिर्फ उसका भ्रम था? सामने एक पुराना कुआं था, जिसकी ईंटें काई से ढकी थी। सानिया के कानों में अचानक किसी के डूबने की हल्की चीख उठी, पर पानी बिल्कुल शांत था। अचानक किसी ने उसके बालों को हल्के से खींचा। सानिया के रोंगटे खड़े हो गए। उसने जल्दी से बालों पर हाथ फेरा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। तभी कुएं के पानी में हलचल हुई, जैसे कोई अंदर से देख रहा हो, पर वहाँ कुछ भी नहीं था। सानिया घबराकर पीछे हटने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई कुएं के पास खड़ा है, उसे घूर रहा है। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन एक ठंडी हवा का झोंका उसकी गर्दन से गुजरा। अचानक कुएं के पानी में हलचल होने लगी। पानी की सतह पर धुंधली आकृति झलकने लगी। सानिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या वह सिर्फ अपना ही प्रतिबिंब देख रही थी या फिर और कोई था? सानिया ने जल्दी से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसके पैर किसी चीज से टकराए। वह लड़खड़ा गई और जमीन पर गिरते गिरते बची। पीछे देखा तो वहाँ एक पुराना टूटा हुआ लकड़ी का ताबूत पड़ा था। उस ताबूत से हल्की आवाज आई, जैसे अंदर कोई सरसराहट कर रहा हो। सानिया की सांसें तेज हो गई। उसने धीरे से झुककर ताबूत को छूने की कोशिश की। अचानक एक जोरदार झटके से ताबूत का ढक्कन हिल गया। सानिया घबराकर पीछे हटी, लेकिन ताबूत का ढक्कन पूरी तरह खुल गया। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ धूल और जाले थे। लेकिन तभी अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कुछ नहीं था। लेकिन अचानक उसे अपने दाएं कान के पास किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। तुम यहाँ क्यों आई हो? सानिया की रूह कांप गई। सानिया ने तेजी से अपने कानों पर हाथ रख लिया। उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। सामने पेड़ के पीछे एक परछाई हिलती हुई दिखी। वह धीरे धीरे उस पेड़ की तरफ बढ़ी जहाँ परछाई हिल रही थी, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंची, परछाई गायब हो गई। सानिया की आंखें चौड़ी हो गई। तभी अचानक पेड़ के पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। सानिया ने जोर से हाथ झटका और घबराकर पीछे हटी, लेकिन जब उसने अपने हाथ की ओर देखा तो वहाँ किसी के काले जलते हुए उंगलियों के निशान थे। उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही थी। एक ठंडी हवा का झोंका सानिया के कानों के पास से गुजरा। किसी ने धीरे से फुसफुसाया, तुम यहाँ क्यों आई हो? सानिया ने तेजी से चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक पास की कब्र में मिट्टी गिरने लगी। सानिया कांपती हुई कब्र के पीछे हट गई, लेकिन तभी कब्र की मिट्टी हटी और अंदर से एक सफेद हड्डियों वाला हाथ बाहर निकलने लगा। उसकी आंखें डर से फैल गई और उसकी चीख पूरे शमशान में गूंज उठी। सानिया ने कांपते हुए पीछे हटने लगी, लेकिन तभी वह किसी ठंडी दीवार से टकराई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन अचानक उसके कानों में वही अजनबी फुसफुसाहट सुनाई दी। अब बहुत देर हो चुकी है। सानिया ने डर के मारे भागना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम उठाया, उसकी एड़ी किसी चीज से टकराई। नीचे देखा तो एक पुराना लकड़ी का ताबूत पड़ा था, जो अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। ताबूत से हल्की धुंध निकलने लगी। सानिया की धड़कनें तेज हो गई। अचानक उसमें से एक पुरानी डायरी गिरी। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया और खोला। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुमने इसे छुआ तो बच नहीं पाओगी। सानिया ने झट से डायरी बंद कर दी और पीछे हटने लगी, लेकिन तभी हवा में किसी अदृश्य शक्ति ने डायरी के पन्ने पलटने शुरू कर दिए। पन्नों पर अजीबोगरीब आकृतियां उभरने लगी और उनमें से एक परछाई बाहर निकल आई। परछाई हवा में तैरते हुए आकार लेने लगी। उसकी लाल आंखें चमक रही थी और उसका चेहरा काला और धुंधला था। सानिया डर से जड़ हो गई। तभी परछाई की तेज गूंजती आवाज आई, अब तुम भी हमारी तरह कैद हो। सानिया की सांसें तेज हो गई। वह पीछे हटने लगी, लेकिन उसकी पीठ किसी ठंडी दीवार से टकराई। उसने मुड़कर देखा तो वह पुरानी टूटी फूटी समाधि थी। अचानक समाधि पर खुदे अक्षर चमकने लगे और भयानक चीख गूंज उठी। सानिया ने तेजी से वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में धंसने लगे। उसने घबराकर नीचे देखा तो मिट्टी के अंदर से कई कंकाल के हाथ बाहर आ रहे थे और उसकी टखनों को जकड़ रहे थे। सानिया ने पूरी ताकत से अपने पैरों को झटका और किसी तरह खुद को छुड़ाया। जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसे एक पुराना टूटा फूटा दरवाजा दिखा। उसने हिम्मत जुटाकर उसे खोला, लेकिन अंदर अंधेरा था। जैसे ही सानिया ने दरवाजे के अंदर कदम रखा, चारों ओर की जलती हुई मोमबत्तियां अचानक बुझ गई
उसके पीछे दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अंधेरे में एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सानिया की आंखें अंधेरे में कुछ देखने की कोशिश कर रही थी। तभी हल्की सी लाल रोशनी दिखी और उसमें एक लड़की का धुंधला चेहरा उभरा। वह फटी फटी आवाज में बोली, मुझे बाहर निकालो, मैं बहुत सालों से यहाँ कैद हूँ। सानिया ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों के नीचे फिर से जमीन हिलने लगी। पूरे कमरे की दीवारों पर अजीबोगरीब चेहरे उभरने लगे जो दर्द से करहा रहे थे। तभी एक ठंडी हवा के झोंके ने सानिया को जमीन पर गिरा दिया। सानिया हिम्मत जुटाकर खड़ी हुई और दीवारों पर उभरते भूतिया चेहरों को अनदेखा करते हुए आगे बढ़ी। उसके सामने एक पुराना जंग लगा लोहे का दरवाजा दिखा। जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरी जगह जोर से हिलने लगी। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक बड़ा कमरा था जहाँ बीचों बीच एक काली पत्थर की वेदी थी। वेदी के ऊपर एक कांच का ताबूत था जिसमें वही लड़की सो रही थी जिसकी आवाज सानिया ने सुनी थी। सानिया ने धीरे से ताबूत को छुआ और अचानक उसकी कांच की परत दरकने लगी। अंदर की लड़की की आंखें खुल गई, लेकिन वे पूरी तरह काली थी। वह जोर से चिल्लाई और पूरा कमरा एक गहरी लाल रोशनी से भर गया। तुमने मुझे जगा दिया, लड़की की आवाज गूंजने लगी। उसके शरीर से काली धुएं की लपटें निकलने लगी। सानिया पीछे हट गई, लेकिन तब दरवाजा गायब हो चुका था। वह फंस गई थी। कमरे की दीवारें सिकुड़ने लगी। सानिया ने घबराकर अपनी जेब से रखा रुद्राक्ष निकाला और जोर से मंत्र पढ़ने लगी। अचानक काले धुएं में आग लग गई और लड़की दर्द से चीखने लगी। पूरा कमरा जलने लगा और जमीनें फटने लगी। एक जोरदार धमाके के साथ पूरी जगह नष्ट होने लगी। सानिया ने दौड़कर ताबूत से एक पुराना ताबीज उठाया और अपनी मुट्ठी में दबा लिया। अचानक पूरी दुनिया घूमने लगी और सानिया एक जोरदार झटके के साथ जमीन पर गिर पड़ी। सानिया ने जल्दी से ताबीज को दूर फेंक दिया, लेकिन जैसे ही वह उठा, उसने आईने में उसकी अपनी परछाई देखी और वह मुस्कुरा रही थी, जबकि सानिया के चेहरे पर डर था। सानिया ने जोर से चीख मारी।